फ्रेंड्स, आज की तारीख में अगर कोई सबसे बेशकीमती चीज़ आज है तो वो है आपकी हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य। लाखों रुपए खर्च करके भी आप उसे पा नहीं सकते। एक हेल्दी शरीर, स्वस्थ शरीर में ही हेल्दी माइंड, मतलब कि स्वस्थ मस्तिष्क होता है, जिससे कि हम सारे चीज़ों को अंजाम देते हैं, चाहे जो भी, शुरू से लेकर अंत तक, चाहे जितनी चीज़ें हों। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो यह है 31 मार्च का ब्लॉग, संडे मॉर्निंग रूटीन। और जैसा कि स्टार्ट हो चुका है, मतलब मैं अपने जो मॉर्निंग की जितनी एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, उससे स्टार्ट, और उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि स्पेशली तौर पर और पूरा फोकस यही कहूँगी कि अगर आप अपने पूरे दिन को बनाए रखना चाहते हैं एनर्जेटिक और एक्टिव, जिससे मैं करती हूँ कि पूरे दिन मतलब एनर्जेटिक एक्टिव रहती हूँ, पूरे अपने हर काम को A to Z मतलब परफेक्ट तरीके से कर लेती हूँ, तो उसके लिए आप 3 चीज़ें करिए। योगा, ये एक्सरसाइज, या तो मतलब कि आप 3 दिन योगा कीजिए, 3 दिन एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन डेली कीजिए, 5 मिनट्स से कीजिए, और उसके बाद सुबह मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट आप उसमें जो भी लेना चाहें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फैंसी वो कुछ लीजिए जिसमें कि आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, नहीं। आप अपने लिए स्प्राउट्स वो कर सकते हैं, चने मूंग का, और फिर किशमिश वो कर सकते हैं। ये सब ज़्यादा मतलब वो नहीं होते, मतलब ज़्यादा पैसे से भी नहीं मिलेंगे। और ये 3 चीज़ें अगर आप सुबह मॉर्निंग में कर लेते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना। अब इसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ 21 डेज़ का हैबिट मतलब कन्वर्ट कीजिए। आप धीरे धीरे उसको ट्रैक पर ले आएंगे। आप पहले 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट आपके 20 मिनट्स में जाएंगे, और फिर उसको 20 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, हाफ एन आवर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने ये 21 डेज़ का चैलेंज फॉलो कर लिया, पूरा कर लिया, तो आप ऑटोमेटिक 1 ईयर के उस पर ट्रैक पर ऑटोमेटिक चले जाएंगे। तो सुबह की ये 3 चीज़ें आप लोगों को शुरुआत कर देनी चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन 5 मिनट, और उसके बाद हेल्दी ब्रेकफास्ट। चाहे आप जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। आप ज़्यादा दिन नहीं कर सकते तो 4 से 5 दिन तो ज़रूर ही कर सकते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जितने भी दिन मतलब रह सके, दूसरों के ऊपर कभी डिपेंडेंट ना बन के रहें। क्योंकि जिस दिन ये लाइफ, अगर इमेजिन कीजिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर जीना आप शुरू करेंगे, तब आप लोगों को ये समझ में आएगी कि हेल्थ मतलब कि आपका जो स्वास्थ्य है वो कितनी बेशकीमती चीज़ है। और अभी भी आप देखते होंगे कितने लोग दवाइयों पर चलते होंगे, वो करते होंगे। तो ये सब के चक्कर में न जाने से अच्छा है कि आप अभी से उसकी शुरुआत की दीजिए, कि आप अपने, ये आपके ही हाथों में होता है स्वास्थ्य, दूसरों के हाथों में मतलब ये नहीं होता कि आप उसके लिए ब्लेम कीजिए या कहिए, ये आप ही के हाथों में होता है। अगर आप इसे करते हैं तो ये आपके प्रोकास्टिनेशन में जाता है, बहानेबाजी में जाता है, क्योंकि ये स्पेशली आपके ही हाथ। हे फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ अब किचन में। तो मैं यहाँ पर अब शुरुआत, सुबह के बज रहे हैं अब 8, और मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट मॉर्निंग की, मतलब संडे मॉर्निंग की हेल्दी ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मॉर्निंग की प्रेयर वगैरह सब कुछ ये हो चुकी है, और वीडियो इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स, और अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मुझे जितना इस टॉपिक मतलब समझ में आया, मैंने उतना अपना एक्सपीरियंस और अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया और बताया। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने हेल्दी ब्रेकफास्ट की। मतलब कि ओट्स बना रही हूँ मैं, और इसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें, एक बार मैं हो सकेगा तो आप लोगों के साथ पूरी लिस्ट शेयर करूँगी, जो मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए ज़्यादा फैंसी नहीं होगा, जिसमें आप 4 से 5 मतलब कि वो होंगे, और आप बना सकते हैं। और हेल्दी ब्रेकफास्ट के जैसे कि सूजी का उपमा हुआ, पोहा हुआ, और फिर उसके बाद ओट्स हुए, सोक्ड अपने स्प्राउट चने, और ये सब वो कर लिए तो अच्छा रहता है। और कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट हो वो आपका प्रोटीन रिच हो, मतलब प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन बेसिक रोल है, मतलब कि सबसे नंबर 1 पे प्रोटीन आता है। और अब उसके बाद अदर वर्क करने के लिए, जब मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हम सभी ने कर लिए, छुट्टी चल रही है, तो उसके बाद अब मैं यहाँ पर बाकी के मतलब ये फिल करना था आटा, तो मैं वो कर रही हूँ। वैसे 31 मार्च देखा जाए तो क्लोजिंग का दिन कहा जाता है बैंक वगैरह में, लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए अगर देखा जाए तो क्या क्लोजिंग और क्या ओपनिंग, हमारे लिए तो सब दिन एक ही बराबर होता है। बस उसी में ये होता है कि हम अपने जो काम हैं उसे किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इंजॉयबल बनाते हैं, और कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से, और सुबह सुबह समझ लीजिए कि अगर आप 2 से 3 घंटे मेहनत कर लेते हैं तो पूरे दिन भर की सुकून और आराम मिल जाता है। इसलिए क्योंकि
समझ लीजिए कि कभी-कभी ये होता है कि हमें मन नहीं होता कुछ कामों को करने के लिए, लेकिन अगर अपने मन को ये पुशअप करके कहीं कि चलो 2 से 3 घंटे हमें जमकर करना है, क्लीनिंग करनी है, लॉन्ड्री का काम करना है, लंच प्रिपरेशन करना है, डिनर की थोड़ी बहुत अगर आप तैयारी कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट या मतलब स्नैक्स वगैरह की सुबह के टाइम ही 2-3 घंटे अगर आप जमकर मेहनत और लगन से, तो समझ लीजिए कि आपके आधे से ज़्यादा मतलब कि 80% वर्क आपके मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाएंगे और पूरे दिन का आराम और सुकून आप लोगों को मिलेगा। आप ना हो तो कभी ट्राई करके देखिए। और यहाँ पर आज मैं लंच के उसमें बना रही हूँ, मतलब हरे चने आए थे। ये ईज़िली इस समय मिल जाएंगे अभी 1-2 हफ्तों के लिए यहाँ पर, मतलब यूपी में मिल रहे हैं और बाकी शहरों में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं वो पता नहीं। मतलब यहाँ गाँव का, विलेज का कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं कि मतलब ये आपको इंजॉय अगर करना है तो उसके लिए आपको गाँव में, जैसे शहरों के पास भी अगर कोई चीज़ें यूनिक हैं वो उस चीज़ को सिटी को यूनिक बनाती हैं, तो विलेज के पास भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विलेज को यूनिक बनाती हैं। तो यहाँ पर वही कर रही हूँ मैं, उसकी रेडी मतलब प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया है और वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को वो इंटरेस्टेड होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने पहले धो लिया और उसके बाद में निमेना बनाने की तैयारी अपनी कर रही थी। और फिर मैंने देखा कि फ्रेंड्स मतलब निमेना बनाने के लिए लहसुन की ज़रूरत थी, तो लहसुन मेरे पास नहीं थे। तो पहले मैंने खेत में से हस्बैंड से कहा कि आप अगर खेत में हो गए हों तो 2-3 लहसुन लेकर आ जाइए। तो वही लेकर आए थे, तो मैं वही पील कर रही थी। इसके ऊपर बहुत सारी मट्टियाँ मतलब लगी थी। तो इस समय मतलब लहसुन का सीज़न है, मतलब पकने जा रहे हैं, हो जाएंगे अब 2-3 हफ्तों में ये रेडी हो जाएंगे। फिर खेतों से आएंगे सूखे तो यूज करने वगैरह के लिए हो जाएंगे और उसके बाद फिर मतलब जो रहेंगे टांग के रख दिए जाएंगे तो पूरे साल भर यूज में आ जाते हैं। साल भर नहीं हो पाते तो फिर भी 9-10 महीने तो हो ही जाते हैं। फिर मैं इसे क्लीन करके ऊपर की जो सूखी हुई वो है उसे भी हटा दूँगी और बाकी पत्ती वगैरह मैं यूज कर लूँगी निमेना बनाने के लिए। अगर खेतों में देखा जाए तो आधी चीज़ें मतलब खेतों का जो जितना सामान होता है वो मतलब हमारी मेहनत पर तो होता है और कुछ आधा से ज़्यादा भगवान भरोसे होता है। इसीलिए किसानों को मतलब उन्हें देखना पड़ता है कि ये नहीं, वो मेहनत और उसमें हार्डवर्क तो पूरी अपनी 100% देते हैं, लेकिन उन जब खेतों से अनाज मतलब कि घर तक पूरे 100% प्रॉपर के साथ पहुँच जाए तब उसे मान लीजिए कि मतलब कि भगवान हमारे ऊपर मतलब उनकी कृपा है। क्योंकि इस समय मौसम का जो हाल है ना कि बता ही नहीं सकते कि जितना हमने मेहनत दिया है उस हिसाब से हमें इनाज, किसानों को इनाज मिल पाता है। तो चलिए उसके बाद मैं आज बाथरूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और इसके लिए मैंने टाइमर सेट किया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ एन आवर, अगर ज़्यादा होता है तो 45 मिनट्स, क्योंकि मुझे इतने ही तरीके से क्लीन करना था। नीचे वाला पार्ट क्लीन करना था और ऊपर के जो जितने तीनों रेक थे वो क्लीन करने थे। तो मैंने पहले तो सारे सामान हटा के, जो मतलब बेसिक प्रोसेस होता है उस जगह के पहले आप सामान हटा लीजिए, क्लीन कीजिए, मोपिंग कीजिए और उसके बाद आप लोगों को फिर उस सामान को वहाँ पर सूखने के बाद जमा दीजिए। तो यहाँ पर जो बास्केट जिसमें मैं सारे सामान रखती थी मैंने उसे भी क्लीन कर दिया था और बारी बारी से जितने आइटम्स थे वो भी क्लीन करके मैं उसमें रखते गए। और फिर मैंने पंखे की हवा में, मतलब इस समय धूप वगैरह और पंखे वगैरह चलते हैं तो सूखने हर चीज़ आराम से सूख जा रही है, तो सूखने के लिए रख दिए थे। और फिर उसके बाद नीचे का जो पार्ट था वो मैंने क्लीन कर दिया था। तो इस तरीके से क्लीनिंग वगैरह काम मतलब हो जाते हैं। और क्लीनिंग का 3 बेसिक चीज़ होता है, उस जगह को आप खाली कीजिए, क्लीन कीजिए, मोपिंग कीजिए और उसके बाद फिर उस जितने भी आइटम्स आपने उससे क्लीन करके मोप करके वहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। ये 3 बेसिक चीज़ें होती हैं सिर्फ क्लीनिंग के लिए। और स्टार्टिंग में आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि फ्रेंड्स मैं रुमाल बांधकर, क्योंकि यहाँ पर इस समय ना धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं और जिसकी वजह से एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, इसलिए जब मैं सुबह के टाइम जो क्लीनिंग कर रही हूँ ना झाड़ू से, तो मैं मुँह पर मतलब ऐसे मास्क मतलब रुमाल वगैरह लगा कर ही करती हूँ और उसकी वजह से ना मतलब समझ लीजिए कि छींक वगैरह आती रहती है और फिर गले में खराश हो जाती है। तो इसलिए मुझे यही समझ में आया कि अगर मैं ऐसे करूँगी तो थोड़ा कम तो हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बाथरूम की डीप क्लीनिंग भी कर दी। तो इसी तरीके से हर एक कोना मतलब मैं डिसाइड कर लेती हूँ हफ्ते में कि एक एक दिन कहाँ मुझे क्लीन करना है। तो इस तरीके से मेरा कोई भी चीज़ छूटता नहीं है। मतलब डेली बेसिस पे जो डेली क्लीनिंग का है वो उसके लिए मैं 15 से 20 मिनट्स देती हूँ, वो क्लीन हो जाता है। और फिर 15 से 20 मिनट्स में देती हूँ कि मुझे कौन से एक कोने की क्लीनिंग करनी है, चाहे वो जो भी हो। तीनों रूम में से मतलब या तो हो सकता है नीचे वाला पार्ट कैबिनेट्स को मतलब ऑर्गेनाइज़ करना हुआ, या तो बेडरूम में कोई चीज़ मतलब क्लीन कर, या बुक शेल्फ वगैरह जो भी वो हो,
तो मैं उसे क्लीन वगैरह करती हूँ। और फिर मुझे ये भी समझ में आया कि ये स्विच बोर्ड भी मतलब गंदा हुआ था बच्चों के हाथ वगैरह लगने से, तो मैंने कहा लगे हाथों में इसे भी क्लीन कर देती हूँ, बाकी धीरे धीरे होते रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों को इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ दे सकूं। और उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद मॉर्निंग रूटीन के सारे काम, फिर मैं समर क्लोथ का ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसे मैंने निकाल कर रख लिया और वही ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और उसके बाद मैं अपना मी टाइम एंजॉय करने लगी थी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। अगर आप लोगों को किसी भी वजह से मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।